जय हिंद कैडेट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके एनडीए एग्जामिनेशन में 6 महीने का टाइम बचा है। देखिए 6 महीने सफिशिएंट होते इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आज से भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो 6 महीने के अंदर आप रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिकली बातें करेंगे कि 6 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं। हालांकि 6 महीने के अंदर आप इस पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि पढ़ा क्या जाए और कैसे पढ़ा जाए। 6 महीने का टाइम होता है, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है, स्ट्रेटेजी हमें पता नहीं होती है, तो हम पढ़ते तो हैं, हम मेहनत तो करते हैं, बट मेहनत करने का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं जिनका वेटेज एग्जामिनेशन के अंदर कम है, या कई बार कुछ स्ट्रैटेजी को ऐसी फॉलो कर लेते हैं जो कि गलत है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि 6 महीने के अंदर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आना है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिटर्न के साथ साथ आपको अपने आप को एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करना है। एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए 6 महीने काफी हैं आपके लिए। अपनी आदतों को चेंज कीजिए, हैबिट्स को चेंज कीजिए, आपकी पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। एनडीए एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात की जाए तो पहला पेपर जो है वो आपका मैथमेटिक्स का होता है। दूसरा पेपर आपका जीएटी का होता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो टोटल मार्क्स इसमें 900 होते हैं रिटर्न के लिए। 900 मार्क्स आपके रिटर्न के होते हैं, प्लस 900 मार्क्स आपके एसएसबी के होते हैं। और जो मेरिट लिस्ट निकल कर आती है वो 1800 नंबर में से निकल कर आती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रिटर्न में काफी अच्छा स्कोर करें। अगर मैथमेटिक्स के वेटेज की बात की जाए तो पहला पेपर होता है आपका जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करता है और 300 मार्क्स इसमें टोटल होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है और इसका वेटेज 600 मार्क्स का होता है। इन 600 मार्क्स के अंदर से भी 50 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंग्लिश के आते हैं। दैट्स व्हाई इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर कैरी करता है, तो 200 नंबर इंग्लिश के होते हैं। बाकी जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब मिलाकर क्वेश्चंस 100 आते हैं और हर क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स कैरी करता है। दैट मींस 400 मार्क्स यहां पर कैरी करते हैं। अब देखिए ये पूरा पैटर्न आपने देख लिया। अब कट ऑफ को थोड़ा सा देखा जाए। हालांकि मैं कट ऑफ पे कभी भी बिलीव नहीं करता हूं, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मेहनत कीजिए, कट ऑफ पे मत जाइए, बट एक जनरल अंदाजा होना चाहिए कि कट ऑफ रिटर्न का कितना जा रहा है। अगर आप रिटर्न की बात करें कि 900 में से कट ऑफ कितना जा रहा है रिटर्न का, तो देखिए यहां पर अगर आप रिटर्न के कट ऑफ की बात करेंगे कि 900 में से कितना गया है, 2021, 20, 20, 19 तक अगर आप देखेंगे 2022 के अंदर भी जो कट ऑफ मैक्सिमम गया है वो 355 मार्क्स जाता है। और अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे मतलब रिटर्न के साथ साथ एसएसबी में फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पे बनी है, फाइनल कट ऑफ कितना रहा है, तो फाइनल कट ऑफ 709 भी रहा है, 723 भी रहा है। दैट मींस 750 के अंडर अंडर ये कट ऑफ जाता है आपका फाइनल। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न का जो कट ऑफ है वो 355 से लेकर 360 तक अभी तक गया है। तो आप याद रखिए कि आप अपना जो गोल सेट कर रहे हैं इन 6 महीनों के लिए, 6 महीने बहुत अच्छा टाइम है। मैं आप सभी से कहूंगा अपना जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं आप उसे 500 प्लस पर सेट करिएगा रिटर्न को लेकर। बिकॉज अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हैं, 500 प्लस लेकर आते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप रिकमेंड हो जाएंगे। एसएसबी इंपॉर्टेंट है, एसएसबी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी अगर आप रिटर्न बहुत अच्छे करके आते हैं, रिटर्न में आपके मार्क्स काफी अच्छे और एसएसबी में मार्क्स थोड़े से कम है आपके, तो एडजस्टमेंट हो जाता है। समझिए इस बात को। आपको रिकमेंडेशन से मतलब होना चाहिए, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब 6 महीने के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से कहूंगा आपको इग्नोर नहीं करना है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। कई बार बच्चे ये करते हैं कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और बाद में समस्या आती जब वो पेपर देकर आते हैं तो कि बाकी सारी चीजें सही गई बट हमारा मैथमेटिक्स सही नहीं गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन पीसीएम बैकग्राउंड से, जिनका मैथमेटिक्स नहीं था, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके लिए बात खास तौर पर है कि आप मैथमेटिक्स को इग्नोर मत कीजिए। जीएटी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, वो काफी अच्छी चीज है कि जीएटी में इंटरेस्ट आता है, बट ये बात याद रखिएगा कि आपको मैथमेटिक्स का पेपर भी देना है। 6 महीने के अंदर पहले दिन से इस बात को याद रखिएगा कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो एसेंशियल है। मैथमेटिक्स अच्छा होना ही पड़ेगा। इसके लिए अभी से आपको मेहनत करना शुरू करना है। क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो इन 6 महीनों के अंदर आपको ध्यान रखना है
किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो आपको ऑलरेडी बता कर रखा हुआ है, आपको अखिल सर ने सारी चीजें बताई है, वीडियो भी बनाया हुआ है स्ट्रैटेजी का कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आप वो चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बट यहां पर आपको इन 6 महीने के अंदर ध्यान रखना है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं मैथमेटिक्स के, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान से समझिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे मत जाइएगा। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सिर्फ और शॉर्ट ट्रिक्स रट लेते हैं और एनडी एग्जामिनेशन के अंदर जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है तो वो शॉर्ट ट्रिक वो नहीं लग पाती और उनको समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। दैट्स वाई शॉर्ट ट्रिक पे बिल्कुल मत जाइएगा शुरुआती तौर पे। बेसिक अपना मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए, उसके बाद आप इन ट्रिक्स को लगा सकते हैं। बट सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को आपको मजबूत करना है। दूसरी बात, फॉर्मूलाज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। जितने भी ऐसे चैप्टर हैं जिनमें किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, उन फॉर्मूलाज को आप याद रखना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूलाज याद करिए, रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन लगाइए। ट्रिक्स आप अपनाते हैं वो ठीक है, बट याद रखिए अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो फॉर्मूला ही बाहर निकाल कर आएगा। दैट्स वाई बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जितना हो सके इन 6 महीने के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथमेटिक्स के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आप बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर उस क्वेश्चन को बना लेते हैं, और एनडीए में यही जरूरी है। एक्यूरेसी भी जरूरी है वहां पर, और एक टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको उस क्वेश्चन को करना है। दैट्स वाई इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये छोटी सी बात है बट आपको याद रखना है। डेली टारगेट्स बनाइए, एक डेडिकेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए। मान लीजिए कि आज आपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक करा है, उसके बाद आप जितने हो सकते हैं उसके डेली टारगेट्स बना के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सिर्फ टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझना ही इनफ नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर। इसमें पूरा जो खेल है वो प्रैक्टिस का है कि आप कितने क्वेश्चंस लगाते हैं। जब आप 4 क्वेश्चंस लगाते हैं तो 4 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं आप, और 4 क्वेश्चंस अलग अलग भी होते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है आप उसको काफी आसानी से बना लेते हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स के लगाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी पकड़ मैथ्स पे मजबूत होगी। मैं बात फिर से बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत 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 मेहनत करिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पे मत जाना कि 25% मैथमेटिक्स का सेक्शनल कट ऑफ जाता है तो मैं सिर्फ वो 25% तक करके आ जाता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिक्स को 6 महीने तक ये कहूंगा मैं, रोज क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि 6 महीने बाद आपका जो मैथ्स होगा वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब आप रिटर्न के लिए बैठेंगे, जब पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, जब पेपर देकर आएंगे बाहर, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। मैथमेटिक्स से कॉन्फिडेंस जनरेट करता है आपके अंदर, क्योंकि पहला ही पेपर होता है, और पहला ही पेपर अगर ठीक ठाक नहीं गया तो दूसरे पेपर में थोड़ी सी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अब ये पॉइंट बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। आप अगर घर पर तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, स्टार्ट विद द इजी टॉपिक। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पर तैयारी कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, बैचेस ज्वाइन करिए, वो भी याद रखिएगा कि इजी टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है। बिल्कुल डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट मत कीजिए। कोई ऐसा टॉपिक मत ले लीजिएगा जो बहुत डिफिकल्ट है। क्या होगा, शुरुआत के महीने में ही, शुरुआत के 6 महीने में पहले ही दिन आपने मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक ले लिया जो कि बहुत डिफिकल्ट है, इसको करना बहुत मुश्किल है, तो आपके मन में एक फोबिया आ जाएगा। मैथ से आपको डर लगने लगेगा कि अरे मैथमेटिक्स का पहला ही टॉपिक इतना मुश्किल है तो आगे चीजें कितनी मुश्किल होगी। तो ये याद रखिएगा कि आपको इजी टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कीजिए जहां तक पॉसिबल हो सके, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइएगा। ये बातें मैथ्स के लिए आपको ध्यान रखनी है। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज इंग्लिश। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, समझिए 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 200 नंबर बहुत होते हैं। 200 नंबर बहुत होते हैं। आप देखिए 355 तो कट ऑफ ही है, 355 में से 200 नंबर तो अकेला इंग्लिश ही देकर जा रहा है आपको। समझ रहे हैं आप कितनी वैल्यू है इस सब्जेक्ट की। अब इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम बच्चों को सबसे ज्यादा ये आती है कि वोकैब का मजबूत ना होना। बिकॉज अगर आप इंग्लिश का पेपर को देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एंटोनियम्स आते हैं, सिनोनियम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सपोर्टिंग एरर्स आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे वोकैब का जो रोल है वो यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन का होता है। बहुत बड़ी बात होती है। कॉम्प्रिहेंशन आप देखते हैं, इस तरह के चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंग्लिश की आप प्रिपरेशन करें अपनी वोकैब को अच्छी करिएगा और रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाइएगा। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आपकी मदद करने वाला है। जितना हो सके रीड कीजिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर याद रखिए, हिंदी को मत पढ़िएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आपकी इंग्लिश तो मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि एसएसबी के अंदर आपको जीडी में बोलना है।
लेक्चरेट के अंदर बोलना है वो इंग्लिश में आपको बोलना होगा, थोड़ी बहुत हिंदी आप यूज कर सकते हैं बट मेजरली आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा। दैट्स व्हाई इंग्लिश पे अभी से कमांड मजबूत करना शुरू कर दीजिए। इस सब्जेक्ट को सिर्फ रिटर्न के हिसाब से मत लीजिए, इसे अपने एसएसबी के हिसाब से भी प्रिपेयर कीजिएगा। जितना हो सके वोकैब पे ध्यान दीजिए, रोज के कम से कम 20 वर्ड्स लेकर चलिए कि रोज मैं नए 20 वर्ड सीखूंगा, 20 वर्ड्स, 20 एंटोनियम, 20 सिनोनियम्स, इस तरीके से कीजिए, इडियम फ्रेजेस को करिए। एक बहुत अच्छा पोर्शन आप इंग्लिश का कवर कर सकते हैं 6 महीनों के अंदर। तो ये छोटी सी बात है, इसे आपको याद रखना है। आगे हम बात करें अब इन 6 महीनों के अंदर कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इन बेसिक चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप एनडी के एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने अभी तक एनडीए को दिया ही नहीं है, कुछ बच्चे रिपीटर्स होंगे जो दूसरी बार दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एनडीए को देना चाह रहे हैं, पहली बार रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं, उनको नहीं पता है कि पेपर कैसा आता है। सबसे पहले मेरा आपको सजेशन होगा 10 साल के पीवाईक्यूज को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, ये बहुत 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 जरूरी होता है। बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि किसी भी एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, किस टॉपिक का वेटेज कितना ज्यादा जा रहा है और मुझे कहां मेहनत करने की जरूरत है। तो कहते हैं ना, पानी में कूदने से पहले उसकी गहराई थोड़ी सी देख लेनी चाहिए, तो तैरने में थोड़ी आसानी होती है। दैट्स व्हाई आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि पीवाईक्यूज को देख लीजिएगा, 10 साल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी का लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, कौन सा टॉपिक इजी पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा इस एग्जामिनेशन में। तो ये 10 साल के जब आप पेपर्स देखते हैं, पीवाईक्यूज देखते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जाती है, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि इस पैटर्न का एग्जामिनेशन है। और कई बार होता ये भी है कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं एनडीए में। तो 2 फायदे इसके मिलेंगे, पीवाईक्यूज सभी के लिए, सभी को करना ही है। जिन बच्चों ने पीवाईक्यूज पिछले साल लगा लिए हैं, इस बार फिर से एक बार लगा लीजिएगा, आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा इससे। दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन के अंदर। मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट अगर तैयार है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ गया, कैसा भी प्रश्न पूछ लिया गया, आप आंसर दे देंगे। कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, तो अपने ऊपर डाउट होता है जब क्वेश्चन सामने आता है कि यार इसमें शायद ये हो सकता है या शायद ये भी हो सकता है, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो याद रखिए ये डाउट आपको ना हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट को सही रखिएगा। क्योंकि जब 4 ऑप्शंस आते हैं एग्जामिनेशन में तो 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत लगते हैं, बट 2 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार इन दोनों में से क्या होगा। और यहां पर काम आता है आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की, मुझे कॉन्सेप्ट की कितनी क्लियरिटी है। जब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है ना, तो फिर ये 2 ऑप्शंस में से एक को एलिमिनेट करने में मदद मिलती है और सही आंसर आपको मिल जाता है। तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। आगे स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स का मतलब ये होता है कि आपको डेली टारगेट्स बनाने, कि आज अगर मैंने इस चैप्टर को किया है तो मैं इसके इतने क्वेश्चंस लगाऊंगा, मैं ये टॉपिक को कंप्लीट कर लूंगा, पॉलिटी का ये टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूं, ज्योग्राफी का ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। एक चीज याद रखिए, आपके जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उसे बहुत बड़ा मत बनाइएगा। ये मत करिएगा कि एक दिन में मैं 10 चैप्टर करने वाला हूं, या एक दिन के अंदर मैं इतने 500-600 क्वेश्चंस लगा लूंगा मैथमेटिक्स के। नहीं, ये गलत होता है। स्मॉल टारगेट्स को सेट कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए लाइफ के अंदर। जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उतना ही टारगेट अपना सेट करना है। अगर आपको लगता है कि एक दिन के अंदर में 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर सकता हूं, तो 3 ही कंप्लीट कीजिए। बट याद रखिए, अगर आपने सेट कर लिए टारगेट 3, तो जब तक वो 3 टॉपिक कंप्लीट नहीं होते हैं, रेस्ट मत कीजिए, सोइए मत। डेली टारगेट्स को स्मॉल रखिए। जब ये छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करते जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, साइकोलॉजिकली आप अपने आप को स्ट्रांग मानना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है, फिर आप बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए समझिए इस बात को, बात बहुत छोटी है बट बहुत जरूरी है कि स्मॉल टारगेट सेट कीजिए। धीरे 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 जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे 1 महीने बाद, तो आप बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके होंगे। दैट्स व्हाई बहुत बड़े टारगेट सेट मत कीजिएगा, स्मॉल टारगेट से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे टारगेट्स का जो वेटेज है, जो लेवल है, वो आप बढ़ाते जाइए। आगे डेली एमसीक्यूज आपको लगाने ही है, बिकॉज एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज एक टॉपिक किया, मान लीजिए आपने प्रेम्बल कंप्लीट किया है, या हिस्ट्री के अंदर आपने मोहनजोदाड़ो कंप्लीट कर लिया है। जब भी आप इस तरह के टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, एक टॉपिक को कंप्लीट तब माना जाता है जब उस टॉपिक से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप उसे बना देंगे। तो जितना हो सके एमसीक्यूज लगाइएगा। एमसीक्यू लगाने के 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आपके उस टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। जब आप किसी टॉपिक को लगाते हैं, उस
टॉपिक्स के पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर अगर कोई एमसीक्यू बनता है तो आपको उस पॉइंट को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। साथ ही साथ जो दूसरे 4 ऑप्शंस होते हैं आपके, मान लीजिए टोटल 4 ऑप्शंस है एक क्वेश्चन में, तो पहला तो एक क्वेश्चन एक पॉइंट जो है उसका आंसर होता है, बट जो दूसरे 3 ऑप्शंस होते हैं उन 3 ऑप्शंस को भी पढ़िए, क्योंकि वो भी उसी टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे। एमसीक्यू लगाने का तरीका ये होता है, ये नहीं होता कि एमसीक्यू आपने रट लिया, बिल्कुल भी नहीं। एमसीक्यू में जो आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं उन चारों ऑप्शंस के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होने चाहिए। जब आप इस तरीके से एमसीक्यू लगाते हैं तब आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ माना जाता है। मैथमेटिक्स में भी आपको यही करना है, जो भी टॉपिक लिए आप उसके एमसीक्यूज लगाइए। इस पॉइंट पे मैं हमेशा जोर देता हूं, मेक न्यूज़पेपर पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर को पढ़े बिना दिन पूरा नहीं होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। शुरुआत से उठते ही अपनी जो शुरुआत है वो नॉलेज के साथ कीजिए। शुरुआत सुबह उठते ही हम फोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, इसे बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही फ्रेशन अप होइए, सबसे पहले न्यूज़पेपर को देखिए कि दिन भर में क्या चीजें हो रही हैं। प्रेफर कीजिएगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ही आप पढ़े, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भी पढ़िएगा। दोनों न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है और इसे अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। इससे आपकी समझ मजबूत होती है, करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। साथ ही साथ एसएसबी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने में आपको मदद मिलेगी। लेक्चरेट के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए, उसका नॉलेज आपका बढ़ता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि न्यूज़पेपर को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना के चलिए। बहुत बड़ी बात है ये और बहुत जरूरी है। इसके बाद ये बात हम कर चुके हैं कि आपको स्टार्ट अभी कर रहे हैं, तो इजी टॉपिक्स के साथ आप चीजों को स्टार्ट कीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट। जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी जीएस के टॉपिक्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसका पूरा वीडियो लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को मुझे पहले कंप्लीट करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि टॉपिक का वेटेज याद रखिए। एग्जामिनेशन में किस टॉपिक का कितना वेटेज है उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उन टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए। आगे बात करते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये करते हैं, अगर आप बैचेस ले रहे हैं, बच्चे शौर्य के अंदर भी होंगे कुछ बच्चे, अगर आप बैचेस ले रहे हैं तो याद रखिए जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं अंतिम समय में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज सिलेबस इतना सारा है। आपने नोट्स बनाए ही नहीं है तो नोट्स बनाइए, अपनी हैंडराइटिंग में बनाइए। छोटे छोटे नोट्स बनाने। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि कोई टॉपिक अगर आपको बताया जा रहा है तो आप उस टॉपिक की पूरी समरी लिख देंगे, ये तो आपने एक बुक लिख दी है। नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई टॉपिक 1 पेज का है तो आप उसे 2 लाइन में कंप्लीट करते हैं, ताकि जब वो 2 लाइन आप पढ़ें तो उस पूरे टॉपिक को आप रिकॉल कर ले। इसका मतलब होता है नोट्स बनाना। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने, नोट्स बनाइए, ये बहुत 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 जरूरी है। के बाद कैरी स्मॉल डायरी, छोटी सी डायरी कैरी कीजिए। डायरी इसलिए कैरी कीजिए कि कई बार बहुत सारी ऐसी न्यूज, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप टिक तो करते हैं बट आपको याद नहीं रहता, आप रिवाइज नहीं कर पाते। उस डायरी के अंदर उन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लग रही है उसे नोट कर लीजिए डायरी के अंदर। अगर आप नोट्स को डाउनलोड कर रहे हैं या इंटरनेट के ऊपर आपने कहीं देख लिया है या किसी भी जगह पर कोई पोस्ट आपने देख ली जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी, आपको लगा कि ये पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसे नोट कर लीजिए। आप इस तरह की स्मॉल डायरी को कैरी कीजिए। बिलीव मी, आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। कई बार होता है ऐसा है कि कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमने शायद बुक में नहीं पढ़े बट हमने कहीं सुने होते हैं, शायद न्यूज़पेपर में देखा होता है या टीवी में देखा होता है। दैट्स व्हाई इस तरह की डायरी को जब आप मेंटेन करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं और आपका नॉलेज इस तरीके से गेन होता है। आगे फिजिकल फिटनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिजिकल फिटनेस की बात कैसे आगे। देखिए, एनडीए इज नॉट ओनली अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि बच्चे रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, एसएसबी के अंदर भी रिकमेंड हो जाते हैं, बट मेडिकल में ओवरवेट आ जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें वेट कम करने के लिए कहा जाता है। आप उस चीज से बचिए। अभी से आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। थोड़ी सी रनिंग करिए, जिम जा सकते हैं, किसी गेम्स को खेलिए, कोई स्पोर्ट्स को खेलिए। रोज 1 घंटा, ध्यान रखिए 1 घंटा आपको किसी ना किसी गेम्स को खेलना ही है। यहां पर मैं आउटडोर गेम्स की बात कर रहा हूं, जहां पर आपको पसीना आए, जहां पर लगे कि आपने मेहनत करी है, उस काम को करिए। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। आपकी बॉडी अगर फिट है तो आपका माइंड भी फिट रहेगा। इस चीज से समझिए, एक्सरसाइज करना ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने माइंड को हेल्दी रखने का। आपको फोकस होने में मदद मिलती है, आपके अंदर
टीम स्पिरिट जनरेट होती है। जब आप किसी टीम के साथ खेलते हैं तो एक लीडरशिप आपके अंदर जनरेट होती है जो आपके एसएसबी में आपके काम आएगी। दैट्स व्हाई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। 6 महीने बहुत लंबा समय है, बहुत टाइम है आपके पास, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं इस 6 महीने के अंदर। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए। नेक्स्ट, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। आप कई बार ये गलती होती है कि टॉपिक हमने कवर कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट रिवीजन हम नहीं कर पा रहे। समझिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका सिलेक्शन नहीं होता है जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सिलेक्शन उसका होता है जिसने रिवाइज करा है चीजों को। आपने अगर 80% भी पढ़ लिया है या 70% भी आपने पढ़ लिया है, अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया है तो आप रिटर्न क्रैक कर देंगे, रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर आप 6 दिन पढ़ाई करते हैं तो याद रखिए, एक दिन आप रिवीजन को दीजिए। कम से कम 3 से 4 घंटे रिवाइज कीजिए चीजों को, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब रिवीजन करें तो किसी बुक से नहीं करना है, रिवीजन करना है अपने ही नोट्स से, जो नोट्स आपने बनाए। इससे क्या होगा, इन नोट्स के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स मैंने किस तरीके से बनाए हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूं, और रिवीजन भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। और इसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए 6 महीने। ये नहीं करना है कि आज लेक्चर देखा तो 7 दिन तक तो बहुत अच्छे पढ़े, उसके बाद 5 दिन का गैप ले लिया, फिर से पढ़ना स्टार्ट करा, 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़े, फिर 3 दिन का गैप ले लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अगर दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली पढ़िए। अगर आप किसी दिन बिजी हैं, नहीं पढ़ पा रहे, तब भी 2 घंटे जरूर पढ़िए, बट गिव अप मत कीजिए। वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि रोज आपके अंदर 100% इंप्रूवमेंट हो, बट 0.001% इंप्रूवमेंट होना भी जरूरी है। तो समझिए इस बात को, कंसिस्टेंटली अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए। जब आप एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने जान लिया है कि आप किस तरीके से 6 महीने के अंदर अपने आप को इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, अपने आप से पूछिए कि आपने जर्नी स्टार्ट क्यों करी है। जब भी आप डिमोटिवेट होने लगे, पूछिए अपने आप से। और मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंट है, आप डिसिप्लिन्ड है, तो आपको किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अपने गोल के प्रति क्लियर रहिए और मेहनत करते जाइए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।